लोकास्था के महापर्व छठ समापन के दूसरे दिन बुधवार की देर शाम गिरिडीह के पचम्बा स्थित श्री गोपाल गौशाला परिसर में 128वां गोपाल गौशाला मेला का विधिवत उद्घाटन किया गया। दीप प्रज्वलन कर मेले का शुभारंभ नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, सदर एसडीएम सह गौशाला समिति अध्यक्ष श्रीकांत यशवंत विस्पुते, मेले के संयोजक मुकेश साहू तथा कांग्रेस जिलाध्यक्ष सतीश केडिया ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर मंत्री सोनू ने कहा कि गौशालाओं की स्थापना सरकार ने बहुत सोच समझकर की है, ताकि बेजुबान पशुओं की देखभाल और सेवा समुचित रूप से हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार ने जानबूझकर एसडीएम स्तर के पदाधिकारी को गौशाला समिति का पदेन अध्यक्ष नियुक्त किया है, ताकि व्यवस्थाओं में किसी तरह का भेदभाव न हो। मेले के संयोजक मुकेश साहू ने बताया कि इस वर्ष का गौशाला मेला विशेष आकर्षणों से भरा हुआ है। मेले में कई झूले के साथ साथ पौराणिक कथाओं पर आधारित चलंत मूर्तियों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके अलावा बांके बिहारी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण समेत कई देवी देवताओं की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। प्रतिदिन भक्तिभाव से झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके लिए बाहर से विशेष कलाकारों की टीम बुलाई गई है। उद्घाटन समारोह में सह संयोजक गोपाल बागिड़िया, अजय राय, कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप डोकानिया, सचिव प्रवीण बागिड़िया, नीलू केडिया, संजय भूदौलिया, ध्रुव सोनथलिया, मुकेश जालान, बांके बिहारी शर्मा, प्रदीप अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल, मीडिया प्रभारी गौतम सोनी सहित समिति के कई सदस्य मौजूद थे। मेला गौशाला प्रांगण में पधारे हमारे आज के मुख्य अतिथि, जिनके कर कमलों से हमारे आज के विशिष्ट अतिथि आरक्षी अधीक्षक श्री विमल कुमार जी भी हमारे गौशाला के पदेन अध्यक्ष एएसपी सुजीत साहब, तमाम सभी पदाधिकारियों का और गौ प्रेमियों का यहाँ पे सबसे पहले स्वागत करते हैं। तो हम सबसे पहले अपने अतिथियों का स्वागत मैं अब मैं आज के दिन उस भावना को नमन जिसने 128 साल पहले यह परिकल्पना की थी कि गिरिडीह में एक गौशाला बने। नर की सेवा को नारायण बताने वाले सनातन धर्म ने बेजुबानों की सेवा को नर की सेवा से और महत्वपूर्ण स्थान दिया। जब आप बेजुबान की सेवा करते हैं, उसके जीने का कोई साधन मुहैया कराते हैं, तो मेरा भी यह बड़ा स्पष्ट मानना है कि ईश्वर की आराधना का एक वैसा खूबसूरत स्वरूप है जिसमें आप सीधे तौर पर ईश्वर से जुड़ते हैं। और गोपाल गौशाला ने अपने पिछले गौरवशाली समय में इन तमाम चीजों को यहाँ पर किया। गोपाल गौशाला की स्थापना जिन महानुभावों ने सोच कर की थी, आज वो निश्चित रूप से नमन के पात्र हैं। इस बात के लिए उनको धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि उन्होंने भविष्य की परिस्थितियों को देखा और उसका अनुरूप किया। लेकिन जब यह देश आजाद हुआ और सरकारों को यह लगा कि संस्थाओं से अकेले यह महत्वपूर्ण विषय नहीं संभल पाएगा, तब सरकारों ने
पदेन अध्यक्ष के तौर पर अनुमंडल पदाधिकारी को इस गौशाला के अध्यक्ष बनाए जाने की अनुमति प्रदान की। आज अगर अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह इस गौशाला के पदेन अध्यक्ष हैं तो ये सरकार की अनुमति से है। सरकार की अनुमति ना हो तो हमारे एसडीओ साहब चाह के यहाँ के पदेन अध्यक्ष नहीं रह सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य इस बात का था कि सरकारों ने भी बेजुबानों की रक्षा करने का, उनके जीवन जीने के महत्वपूर्ण प्रयासों को एक तरीके से अपनी मोहर लगाई। आज जब मेला आयोजित होता है तो इस मेले के आयोजन में जिला प्रशासन की वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिस भूमिका के तहत ये शांतिपूर्ण सुरक्षित तरीके से यह मेला आयोजित होता है। ये तमाम बातें मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि मैं आपसे यह जरूर कहना चाहता हूं कि संस्थाओं की भावना, संस्थाओं के क्रियाकलाप निरपेक्ष होने चाहिए। अगर एसडीओ साहब किसी पक्ष में झुक जाएंगे तो प्रशासन नहीं चलेगा। संस्थाएं अगर किसी पक्ष में झुकेंगी तो निरपेक्ष नहीं रहेंगी, और अगर वो निरपेक्ष नहीं रहेंगी तो समाज के एक तबके का तो प्रतिनिधित्व आप कर सकते हैं, पूरे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे बड़ी विनम्र भाव से यह कहता हूं कि पूर्वजों ने जो सोचा, हिंदुस्तान की सरकारों ने जो सोचा, उन बातों को मजबूती से आगे ले जाने की जरूरत है। संस्थाओं को निरपेक्ष भावना से समाज का काम करने की जरूरत है। संस्थाओं को पार्टी नहीं बनने की जरूरत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस 128वें वर्ष में, गोपाल गौशाला की स्थापना के इस 128वें वर्ष में आप निश्चित रूप से इस बात के लिए संकल्पित होंगे कि यह गोपाल गौशाला निरपेक्ष भाव से गायों की सेवा का काम करेगी, जो उसका मूल कर्तव्य है, और वो उस मूल कर्तव्य से विचलित नहीं होगी। रह गया सवाल का केंद्र बन गया है जलपरी मीरमैन शो, जहां इंडोनेशिया, थाईलैंड और रशिया जलपरी आप लोगों को बता रही है। जी हाँ, और इंडोनेशिया वाली जलपरी आई है तो आप जलपरी का दर्शन जरूर करेंगे। जी सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये मेला 128वां साल होने जा रही है। ये यहाँ के ही दानवीर के द्वारा इस गौशाला को दान दिया गया ज़मीन है, और इस गौशाला में अभी 900 गाय है। और ये मेला लगाई जाती है इसलिए कि उस 900 गाय को कैसे चारा खिलाया जाए, कैसे उसका भरण पोषण किया जाए, उसके लिए इस मेले को लगाया जाता है। इस मेले का आमदनी से उन लोगों का भरण पोषण होता है। और इस मेला में इस बार जलपरी आई है, जो गिरिडीह में पहली बार आई है। और हम लोग झूला घर, आपका मूर्ति घर जो लगा रहे हैं, उस मूर्ति घर में सिंदूर के थीम पर बनाया गया है। उसके बाद आपका कुंभ मेला के ऊपर बनाया गया है, और भी बहुत सारी चलन मूर्तियाँ बनाई गई है जो नए हैं। क्या कहेंगे क्षेत्र के लोगों को? इस क्षेत्र के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, ये मेला बहुत ही ख्याति प्राप्त मेला है, और ये झारखंड का सबसे बड़ा मेला है। और इस मेले में आइए और आप लोग इस मेले को जो है पूरा भरपूर आनंद लें। हम लोगों ने पूरी व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा, 50 से ऊपर सीसीटीवी कैमरा चल रही है। उसके बाद लगभग 100 फोर्स हम लोगों को जिला प्रशासन की तरफ से मिला है। आप लोग मीडिया बंधु का भी हम लोगों को भरपूर साथ मिला है। मैं इसके लिए सभी का धन्यवाद करता हूँ। मेला में क्या खास है इस बार? 128वां वर्ष है इस मेले का, और दिनांक 29 तारीख आज से और 6 तारीख तक ये मेला चलने वाला है। ये मेले को बहुत ही बेहतरीन स्वरूप में हर बार से कुछ बेहतर करने का प्रयास किया जाता है, और ये ग्रामीण मेले से इसको शहरी मेले में परिवर्तित करने का काम पिछले कई वर्षों की मेहनत के बाद हम लोगों ने किया है। और पूरी विधि व्यवस्था मेले की जिला प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग रहता है, और हर वर्ष कुछ नए झूले, नए खेल दिखाने का काम हम लोग करते हैं। और हमारा एक मूर्ति घर लगता है, उसमें दर्शक लगभग रोज हजारों की मात्रा में दर्शक आते हैं, और मूर्तियों के माध्यम से
समाज को प्रेरित करने का, समाज को ठीक ठाक रखने के लिए हर बार हम कुछ न कुछ नया संदेश देते हैं, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, चाहे वो नशा मुक्ति पर हो, या माता पिता की सेवा पर हो, या भारतीय पुरातन संस्कृति पर हो। हम हर बार नया संदेश देने का काम करते हैं और ये मूर्तियाँ चलंत होती हैं। ये चलंत मूर्तियाँ बहुत कम देखने को मिलती हैं और हमारे कारीगर हैं जो पिछले कई वर्षों से चलंत मूर्तियाँ बना रहे हैं और ये मेले का प्रमुख आकर्षण का केंद्र होता है।